आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो इसका कारण क्या है? क्या वह आपके साथ दिमाग से खेल रहे हैं? ये मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपसे दूरियां बना के रखी हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको बार बार कॉल या मैसेज करते हो, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा, ज़्यादातर लोगों को ब्लॉक करके रखा है, तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे उनके जीवन में चल क्या रहा है, ये मैं इस रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो ये रीडिंग आपके पार्टनर मतलब कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो सकती है, यानी आपके पति भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, आंखें बंद करके उनका 3 बार नाम लेके ध्यान करना है, तो ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आप इतने परेशान हैं, दुखी हो, और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा क्या है? क्या भी वह भी बदलेंगे? चलिए बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रेम तो है ही, प्रेम तो एक दूसरे से करते हो, लेकिन इस प्रेम में कहीं ना कहीं पैसा भी है, यानी आपने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की होगी, ये कार्ड पहला बता रहा है। ठीक है, आप उनके लिए कहीं ना कहीं पैसा खर्च किया है, उनकी हेल्प की है। इसीलिए तो दोस्तों आपको बता दूं, ये कार्ड का मतलब है कि आपने उनकी फाइनेंशियल की तरफ से कोई मदद की थी, वही तो दिन आज उनको याद आ रहे हैं। आपसे दूर भले हैं, आपसे बात भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके माइंड में घूमती हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया था, मेरा सपोर्ट किया था, मेरे ऊपर पैसे खर्च किए थे। यानी ये कार्ड बताता है कि वो आपसे अटैच तो आज भी हैं। प्रेम प्लस पैसा, मतलब यानी उनको आपसे प्रेम भी है, और कहीं ना कहीं पैसे की मदद भी आपने की थी, तो उनके दिलो दिमाग में वो चीज़ आज भी है। देखो, प्रेजेंट में आपसे उनको दूरी बनाए हुए समय हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों से वो डील कर रहे हैं, जो पुरानी आपकी बातें थी, यानी आपसे किसी न किसी कारण से उन्होंने नफरत की होगी आपकी, या तो किसी ने चुगली की होगी, या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे नफरत करते थे। उन सारी चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं, यानी उन चीज़ों से वो दूर जाना चाहते हैं, यानी दोबारा से आपके पास वापस आना चाहते हैं। उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के बीच जो गलतफहमियां थी, कुछ भी हो, उन चीज़ों को वो छोड़ चुके हैं। अब उनका प्लान है आपके जीवन में वापस आने का। जो भी हो रहा है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं जानबूझ के हो रहा है। वो ये नाटक जो कर रहे हैं ना, ये जानबूझ के नाटक कर रहे हैं, या तो आपको कहते ना, ताकि आप उनके प्रति और ज़्यादा आकर्षित हो, यानी कुछ न कुछ उनके माइंड में खिचड़ी पक रही है। उसी का नतीजा है कि वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। और हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो डार्क साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हों, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ये होता है कि हम किसी से जितनी दूरी बनाना चालू करते हैं, वो आदमी उतना ही हमारे प्रति आकर्षित होता है। यानी आपके पार्टनर सीधे साधे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं माइंड यूज करते हैं। भाई माइंड, यानी आपके साथ जो भी हुआ है ना, माइंड यूज करके हुआ है। ये माइंड गेम का खेल था।
आपसे दोस्ती करना, आपसे दूरियां बनाना, ताकि वो आपके प्रति यानी आप उनके प्रति और आकर्षित हो। देखो क्या होता है, आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई तो इसका मतलब उन्होंने प्यार नहीं किया था। यार किया था, सामने वाला किया था सामने वाले ने, लेकिन सामने वाला प्रैक्टिकल बंदा है। प्रैक्टिकल समझते हो, वो चीज़ें प्रैक्टिकल के रूप में देखता है, लेकिन आप हो इमोशनली बंदे। आप उनसे दिलो जान से उस तरह से अटैच हो गए, शायद दुनिया में कोई नहीं हो पाएगा। आप उनसे बिल्कुल डीपली, यानी जीने मरने की, यहाँ तक आपने सपने भी देखे थे कि उनके साथ ही हम हमेशा रहेंगे। और सामने वाले बंदे ने कहीं ना कहीं आपको, बुरा नहीं मानना, आपको इस्तेमाल भी किया था, लेकिन इस्तेमाल करते करते आपकी हरकतों को देख के, आपकी आदतों को देख के, अब उनके मन में आपके प्रति जो सच्चा भाव है ना, सच्चा प्रेम है, वो जागृत हो रहा है। मतलब यानी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। आपसे दूरी भले, वो दूर भले हैं, लेकिन उनको वो अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ समय, आपकी बातें, आपका बिहेवियर, सब उनको धीरे धीरे याद आ रहा है। उस समय आपकी इज्जत नहीं थी, सम्मान नहीं था, आप पास करीब थे, लेकिन आपसे दूरी बनाने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ती नजर आ रही है। देखो क्या होता है कि हमें ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है। तो जो आपके पर्सन है, तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूम में ठोकर लगी है। हो सकता है जब आपके साथ डील कर रहे थे आपको वो समझ नहीं पाए, लेकिन अदर पर्सनों के साथ उन्होंने डील किया और उनको वो चीज़ नहीं मिली जो आपसे मिल रही थी। यानी आपकी तरफ से निस्वार्थ, क्यों, कोई स्वार्थ नहीं था, हर हर तरह से आप उनके साथ थे। और अदर पर्सन से ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहाँ भी हुआ एक गिव एंड टेक का माहौल बना हुआ था। इसलिए उनकी अब समझ में आ रहा है कि सच्चा प्रेम तो वही था जो मेरे लिए बिना पूछे बिना सोचे सब कुछ करने के लिए तैयार है। मतलब उनके दिमाग के अब दरवाजे खुल रहे हैं, धीरे धीरे दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में वापस आना है। ये किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में एंट्री करेंगे और ये बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप चिंता ना करें। सबसे बड़ी बात, आप दोनों के बीच दूरियों का कारण आप स्वयं हैं। आप सुन रहे हो, आप स्वयं हो, क्योंकि आपके साथ ये बराबर लेवल पे थे, ठीक है, दोनों की एनर्जी बराबर थी, लेकिन आपने चेस कर करके अपनी एनर्जी डाउन कर ली, उनकी लेवल को बढ़ा दिया। बार बार कॉल करना, मैसेज करना, और बात करो और बात करो, तो वो आपसे धीरे धीरे दूर होने लगे। और आज इतना फैसला हो गया है कि बात होना मुश्किल पड़ गई है। यानी ये कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे भी होता है। और सबसे बड़ी बात, हम जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन भी ये करते हैं कि आज उनसे कॉल किया, बात नहीं हुई, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि इस सामने वाला बंदा किसी थर्ड पार्टी से या किसी और से बात कर रहा है। ये बार बार रिपीट करते हैं, माइंड में बार बार रिपीट करते हैं। भैया आपको पता है ना, दिन में हमारी जबान पर सरस्वती बोलती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो गई। और जब मैनिफेस्ट होता है तो डायरेक्ट कुछ नहीं होता कि डायरेक्ट आपसे दूर हो जाए, ये बहाने लेके कोई ना कोई बहाने से आपसे दूर हो जाएगी। तो वो पर्सन आपसे जो दूर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी मैनिफेस्ट किया है। इसको आप अब सुधार सकते हो। जब निगेटिव आप सोच सकते हो, तो मेरे कहने से थोड़ा पॉजिटिव सोचना चालू करें। देखो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने एक न्यूज़ चैनल बनाया है, उसमें मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो डालता हूँ। और उस वीडियो को देख के आप अपने रिश्तों को, कैसे भी खराब रिश्ते हों, उनको सुधार सकते हो। मतलब यानी आप मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उस चैनल पे बारीकी से हर चीज़ समझाता हूँ। उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु। ये मैं लिंक अपने उसमें सब वीडियो के अंत में डाल दूंगा, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु, तो मेरा चैनल आ जाएगा। आप उससे देख के अपने जो बिगड़े हुए रिश्ते या हेल्थ से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। चलिए अब मैं वीडियो पे आता हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये बात नहीं करेंगे, ये 100% करेंगे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में आपके साथ रहने का पूरा प्लान है। यानी पूरा प्लान है। वो आपको जो भी आपके साथ कर रहे हैं, तो या तो दिखावा हो सकता है, या
उनके ऊपर किसी का प्रेशर हो या उनके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक हो। ये मुझे डाउट है कि ब्लैक मैजिक भी है और किसी का प्रेशर भी है। किसी का प्रेशर मतलब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, उनके परिवार वाले हों, उनके दोस्त हों, कोई भी हो सकता है, या उनका कोई कलीग हो, यानी कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ भड़काता है। और आपके पार्टनर जाने अनजाने में इतने वो हैं कि उनके आंखों पे पट्टी अभी बंधी हुई है, वो पट्टी भी बहुत जल्दी खुलेगी, आप चिंता ना करें। वो सच्चाई आपकी जो आपके साथ अभी तक उनके दिमाग में गलत फहमियाँ थी, वो सच्चाई आपके सामने आने वाली है, क्योंकि वो पर्सन आज भी आपको पल पल याद करता है। ऐसा कोई समय नहीं है, सुबह शाम रात दिन आपका ही नाम जपते हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में आप निकल नहीं पा रहे हो, उनके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। पूरी तरह वो आपको अपनाना चाहते हैं। उनको अब एहसास होने लगा है कि इस व्यक्ति से इतना सच्चा प्रेम क्यों। कारण वही है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत की थी, और मैं तो चाहता हूँ, ऊपर वाला भी यही चाहता है कि आप लोगों का मिलन हो और बहुत जल्दी मिलन हो। भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे, परमात्मा भी चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का रिलेशन है, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। क्योंकि इतना डीपली प्रेम आपकी तरफ से सोचो, आप उनको भुला पा रहे हो? एक पल के लिए नहीं भुला पाते। दिन रात ऐसा कोई समय नहीं होता हो, जब भी आप चेतन अवस्था में होते हो तो उनकी याद जरूर आती है भाई, उनकी याद जरूर आती है। इसका कारण यही है कि आप लोग पिछले जन्म के कोई न कोई रिलेशन था, इस जन्म में आप मिले हो, तो ये अधूरा प्यार कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में पूरा नहीं हो पाया होगा, इस जन्म ये जन्म में आप मिले, और इस जन्म में तो आप लोगों का पूरा प्रेम होना है। भगवान कैसे भी करके व्यवस्था बनाएंगे, परमात्मा आप लोगों की व्यवस्था बनाएंगे, आप लोगों को मिलाएंगे जरूर। बस आप अपने परमात्मा पे विश्वास करें, जिसको भी आप मानते हो। मैं ये नहीं कहता कि किसको मानते हो, आप जिसको भी मानते हो आप उनका नाम लेके ध्यान किया करो, और वो परमात्मा आप लोगों को जरूर मिलाएंगे। आप लोगों के रिलेशन में कोई बड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, सामने वाला पर्सन आपसे इमोशनली अटैचमेंट है, इमोशनली अटैच आज भी हैं, वो व्यक्ति आपको आज भी प्रेम करता है। लेकिन दिक्कत क्या है? थोड़ी सी निगेटिविटी है इसमें। क्या है ये? क्वीन ऑफ कप्स का मतलब, यानी वो आपसे इमोशनली अटैच है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है। हो सकता है नेगेटिविटी किसी ने वो कान भर दी हो उसकी वजह से, या वो क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से। ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू किसी ने करवा दिया हो, नींबू वीबू ये जो होते हैं ना, वो होते हैं, यानी उसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ है, सामने वाला आज भी आपसे अटैच है और आप लोगों का प्रेम अमर है, आप चिंता न करें। आप लोगों का प्रेम अमर है, आप चिंता न करें। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि द लवर का कार्ड एक बहुत पावरफुल प्रेम के रूप में एक बहुत अच्छा कार्ड है। मतलब यानी कि जेन्युइन रिश्ते होते हैं, इमोशनली रिश्ते होते हैं, उन लोगों के लिए निकल के आता है। तो मतलब आप लोगों के प्रेम में कहीं ना कहीं सच्चाई है। सामने वाला दूर है, आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे आज भी अटैच है वो, और वो व्यक्ति आपको हमेशा याद करता रहता है। ये गांठ बांध लेना, वो व्यक्ति आपसे दूर भले, लेकिन दूर नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करते हैं, और आपको जजमेंट जरूर मिलेगा। जजमेंट का मतलब यानी आपने जितनी रेमेडियाँ करी हैं, भगवान से प्रार्थनाएं की हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगा। मतलब यानी आपने आपके पार्टनर को लेके आपसे बहुत मन्नतें मांगी हैं, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आएगा। आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा करें, ऊपर वाला आप लोगों की मदद जरूर करेगा। सामने वाला पर्सन भी लगा हुआ है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, वो किसी न किसी बहाने से आएगा और 100% आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये व्यक्ति भी चाहता है कि आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, क्योंकि वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान है। यानी वो आपके बिना अधूरे हैं, वो आपके बिना अधूरे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आपके साथ थे तो वो खुश थे, मस्त थे, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सुख था। लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं, उनकी लाइफ थोड़ी झंड सी हो गई है, यानी बेकार सी हो गई है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उनकी लाइफ में देखो परेशानी तो चल रही है, ज़बरदस्ती परेशानी चल रही है, कैरियर को लेके, हर चीज़ को लेके, क्योंकि आपके बिना वो अधूरे हैं।
आपके बिना वो अधूरे हैं, आपके साथ वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि वो पूरे होना चाहते हैं। आप चिंता ना करें, भगवान पे भरोसा करें, आप लोगों का मिलन जरूर होगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता